नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में। मैं दिनेश कुमार डीकेज डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स के तहत आज आपसे बात करने वाला हूं 25 अप्रैल 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि अगर हमारी स्लाइड में किसी इंस्टीट्यूशन का नाम आता है या किसी गवर्नमेंट स्कीम का जिक्र होता है तो हम ब्रैकेट में उस इंस्टीट्यूशन के बारे में और उस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, तो आप स्लाइड को पढ़ के उस स्कीम और उस इंस्टीट्यूशन के बारे में जान सकते हैं। तो आप स्लाइड को भी ध्यान से पढ़ा कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने कल की न्यूज़ में बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 24 तारीख को ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे पंचायती राज दिवस के अवसर पर। तो श्री मोदी ने कल ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने में ग्रामीण इलाकों के योगदान की सराहना की। श्री मोदी ने इस अवसर पर एक यूनिफाइड ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया। ये ऐप जो है और ये पोर्टल जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और इससे ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाओं को तैयार करने और इनके इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों में पायलट बेस पे एक स्वामित्व स्कीम को भी शुरू किया है। इस स्कीम के तहत बिल्कुल लेटेस्ट जो सर्वे मेथड्स हैं और ड्रोन का इस्तेमाल करके जो रूरल हैबिटेड लैंड है उसकी मैपिंग की जा सकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन और राजस्व संग्रह को सुचारू बनाने और संपदा अधिकारों पर स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के एक प्रतिनिधि से बातचीत में उन्होंने अच्छी कीमत के लिए उत्पादों को बड़े बाजारों में बेचने के वास्ते ई-नैम और जो गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल है उस जैसे डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। ये गवर्नमेंट के ये पोर्टल गवर्नमेंट के हैं, ई-नैम यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट और ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसको प्रधानमंत्री ने यूज करने का सजेशन लोगों को दिया है। इसके अलावा हमारा जो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय है उसने जम्मू कश्मीर में जो बारामूला जिला हमारा है उसको सर्वोत्तम योजना निर्माण और निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार प्रदान किया। इस जिले को ये जो पुरस्कार मिला है वो तुज्जर शरीफ पंचायत ब्लॉक जो है उसकी जलूरा ग्राम पंचायत के लिए दिया गया है। तो ये पंचायती राज दिवस के अवसर पर ये एक पुरस्कार भी दिया जाता है किसी ग्राम पंचायत को। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 1684 लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं और इससे देश में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़कर 23,452 हो गई है। 4,748 लोग इससे अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 491 लोगों की इससे अब तक डेथ हुई है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि देश में कोरोना मरीजों को जो ठीक होने की रेट है वो लगभग 20.5% है। उसके अलावा देश के 80 जिलों में पिछले 14 दिनों में किसी भी व्यक्ति के इन्फेक्शन का मामला सामने नहीं आया है। तो ठीक होने की रेट और इन्फेक्शन रिपोर्ट ना होने की भी जो संख्या वो भी हमारे यहाँ बढ़ रही है। तो इसका मतलब एक अच्छा संकेत है हमारे लिए। देश में 1 महीने का जो लॉकडाउन शुरू हुआ था 24 मार्च को, उसके चलते इन्फेक्टेड लोगों की संख्या जो पहले करीब 3.5 दिन में दुगनी हो रही थी, अब उसे दुगना होने में लगभग 10 दिन का समय लग रहा है। तो जो डबलिंग रेट है ये भी हमारे यहाँ पर ज़्यादा दिनों में हो रहा है। तो इससे भी हमारा जो लॉकडाउन था उसके इफेक्टिव होने का पता लगता है। बढ़ते आगे। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोरोना महामारी के बावजूद टीबी की पहचान और उसके इलाज का काम बिना रुके जारी रहे। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि जो हमारा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि अगर टीबी का कोई रोगी अगर है, पेशेंट है, वो अगर जो हेल्थ सेंटर वहाँ तक नहीं आ पा रहा तो उसके घर पर ही उसको दवाएं दी जाए। मंत्रालय ने ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य केंद्र में हर टीबी रोगी को दवा कंपल्सरीली मिलनी चाहिए, चाहे उसके पास ID कार्ड हो चाहे ना हो। तो टीबी रोगियों के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा अनाउंसमेंट किया है। बढ़ते आगे। हमने कल बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो DA था, डियरनेस अलावेंस, उसे बढ़ाने पर अभी रोक लगा दी है। तो केंद्र सरकार ने इस कोविड-19 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता है यानी डियरनेस अलावेंस और पेंशन भोगी को जो महंगाई में राहत डियरनेस रिलीफ जो मिलती थी उसे इस साल और अगले साल 1 जुलाई के बीच रोकने का फैसला किया है। DA और DR यानी कि डियरनेस अलावेंस और डियरनेस रिलीफ जो है उसकी संयुक्त बचत वर्तमान और अगला वित्त वर्ष मिलाकर 37,530 करोड़ रुपए की होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे इतने रुपए का फायदा होगा और अगर इसमें हम स्टेट गवर्नमेंट की बचत को भी जोड़ दें तो इससे कुल मिलाकर 1,20,000 करोड़ की बचत सरकार को होगी और ये जो अमाउंट होगा इसको कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें यूज किया जाएगा। बढ़ते आगे। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी जो है मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों को संबोधित करेंगे। ये 64वां एपिसोड होगा मन की बात कार्यक्रम का। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और इसे हमारी जो आकाशवाणी की वेबसाइट है www.newsonair.com और
न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी देखा जा सकेगा। तो ये मन की बात कार्यक्रम होगा भी रविवार को। बढ़ते आगे। मुस्लिमों का जो पवित्र महीना है रमजान, उसकी शुरुआत हो गई है। कल चांद दिखा और उसके बाद उसकी शुरुआत होने की घोषणा जो हमारे शाही इमाम हैं दिल्ली की जामा मस्जिद के, उन्होंने कर दी। और उसके अलावा शाही इमाम ने लोगों से घर में ही रहकर इबादत करने और एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लोगों से कहा कि वे रमज़ान के दौरान नमाज के लिए अपने पड़ोसियों को घर पर ना बुलाएं और ये भी इंश्योर करें कि परिवार में भी नमाज अता करते समय एक कमरे में 3 से ज़्यादा लोग ना रहें। तो एक अच्छी शुरुआत है कि हमें अपनी जो धार्मिक ड्यूटीज़ हैं उनको भी फॉलो करना है और साथ में बीमारी से बचाव का ध्यान भी रखना है। तो ये अच्छी शुरुआत हुई है अपने आप में। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं अमित शाह, उन्होंने देश की सुरक्षा में जो CRPF हमारा है उसके असाधारण योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ये जो हमारी फोर्स है ये हमारी आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ है। इट्स द बैकबोन ऑफ आवर इंटरनल सिक्योरिटी। नई दिल्ली में CRPF के 51वें बैच के 42 ट्रेनीज गैजेटेड ऑफिसर की ऑनलाइन पासिंग आउट परेड के अवसर पर श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि जितने भी जो न्यूली अपॉइंटेड अधिकारी हैं उनसे हमारी फोर्स को एक नई ऊर्जा मिलेगी। बात करते किसान रथ मोबाइल ऐप की। अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा किसानों और व्यापारियों ने किसान रथ मोबाइल ऐप को पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। बात करते इस ऐप से लाभ क्या होता है। इस ऐप की सहायता से अनाजों और कृषि उत्पादों की आवाजाही आसान हो जाती है, क्योंकि इससे किसान और व्यापारी सही प्रकार के वाहन का चयन कर सकते हैं। तो ये ऐप जो है किसानों की जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा को देखते हुए लॉन्च की गई है। बात करते हैं कोविड-19 पर हो रहे ट्रायल की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ब्रिटेन की, उसने एक टीका विकसित करने के लिए एक ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिए हैं। ये टीका जो है नुकसान नहीं करने वाले एक वायरस से बनाया गया है और वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि ये 80% तक सफल होने की उम्मीद हमें है। तो ये दोस्तों आज के समाचार थे। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 25 अप्रैल है और 25 अप्रैल 1859 को जो स्वेज कैनाल है उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और ये नहर उसके 10 साल बाद यानी कि 1869 में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दी गई थी। और इसके खुलने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी घट गई थी। पहले एशिया से यूरोप जाने के लिए पूरा अफ्रीका जो है उसका चक्कर काट के जाना पड़ता था, और ये नहर खुलने से हम सीधा अब जो रेड सी है उसमें से होकर सीधा मेडिटेरियन सी के माध्यम से सीधे यूरोप को पहुंच सकते हैं। उसके अलावा 25 अप्रैल 1954 को बेल लैब्स ने सिलिकॉन से बनी पहली सोलर बैटरी बनाने की घोषणा की थी। ये सोलर जो लाइट है उसके केवल 6% हिस्से को ही यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती थी। उसके अलावा 25 अप्रैल 1976 को पुर्तगाल ने अपना वर्तमान संविधान अपनाया। तो दोस्तों ये थी स्टैटिक फैक्ट्स आज के। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू दोस्तों, बाय।